बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपके तकरीबन तमाम सिलेबस में एग्जिस्ट करता है। पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड और अब इवन इन सिंध बोर्ड भी ये टॉपिक एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती है कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करके उनकी एनर्जी प्रोफाइल, उनके बॉन्ड ऑर्डर्स और उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। तो स्टार्टिंग द थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टेल अस अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals to produce molecular orbitals which are the characteristics of a molecule. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारा इनिशियल डिस्कशन ये बताया जाता है, ये होता है इनिशियल डिस्कशन के जब भी कभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने तो इस पूरी ओवरलैपिंग को, इस फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा जाता है। लेट सपोज कि हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, इसकी ओवरलैपिंग हम एक और एस ऑर्बिटल के साथ डिस्कस करें तो जब दो एस ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो डिफरेंट एनर्जी रीजन में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि एनर्जी इंक्रीजिंग, विच मीन्स के फ्रॉम बॉटम टू द टॉप एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो हमारे पास एक जो लोअर रीजन होता है वो मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ और एक हायर रीजन को मैं कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई मैंने मॉन्स्ट्रस फेस बना दिया। ये हमारे पास कहलाया जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हमारे पास कहलाया जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी एस और एस की ओवरलैपिंग से। हमारे पास एस जो ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बना वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में बना। ये डिस्कशन एस पी में भी हो सकता है, पी एक्स में भी हो सकता है, पी वाई में भी हो सकता है, पी जेड में भी हो सकता है। डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हम लोग यूजुअली यहाँ पे अपने सिलेबस में डिस्कस नहीं करते। तो इन शॉर्ट बात कुछ ये बन रही है कि हमारे पास जब s और s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है, अब तो हमारे पास एक बनेगा सिग्मा s और एक बनेगा सिग्मा स्टार s। व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज सिग्मा स्टार? सो कीप इट इन योर माइंड कि व्हेनेवर two s orbitals overlap they result in the formation of a sigma bond। ठीक है, जब भी दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब सिग्मा बॉन्ड लोअर
एनर्जी रीजन में यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी बनता है, और हायर एनर्जी रीजन में यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी बनता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये हायर रीजन में भी आया और ये लोअर रीजन में भी आया। तो हायर रीजन में ये बनेगा आपके पास सिग्मा स्टार और लोअर रीजन में सिग्मा, यानी डिफरेंशिएट करने के लिए कि द सिग्मा बॉन्ड विच इज गोइंग टू बी फॉर्म इन बोथ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग रीजन, तो हम एस्टेरिक का साइन यूज करते हैं। हायर एनर्जी के लिए एस्टेरिक मेंशन कर देते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसको सिग्मा स्टार लिख दिया, विच मीन्स कि सिग्मा और सिग्मा की ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा एस और एस और एस की ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा एस और सिग्मा स्टार एस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब डिस्कशन क्या है कि एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, एसपी की ओवरलैपिंग को हम लोग अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे, और बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द molecular orbital theory, we usually discuss energy profiles. और एनर्जी प्रोफाइल क्या होती है, पहले इसका ज़रा मैं एक डेमो दे दूं कि एनर्जी प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल मैं अगर हाइड्रोजन की एनर्जी प्रोफाइल बनाना चाहूँ तो हाइड्रोजन की एनर्जी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। कि H2 में दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो दो हाइड्रोजन एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये रहे, इन दोनों की ओवरलैपिंग के नतीजे में एक सिग्मा एस बनेगा और एक सिग्मा स्टार एस बनेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा 1s, और ये बना सिग्मा स्टार 1s, यानी कि ये हो गया आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गया आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में भी आएगा। तो हम इस तरीके से कंसीडर कर लें कि ये हो गया 1s1 और ये हो गया 1s1। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल की रिस्पेक्ट से अगर देखें तो एनर्जी को डिस्कस किया जाएगा, और एनर्जी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। तो एनर्जी अगर टॉप बॉटम टू द टॉप इंक्रीज हो रही है, एनर्जी अगर बॉटम टू द टॉप इंक्रीज होती जा रही है, तो इट मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे दे टेंड टू माइग्रेट टूवर्ड्स दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ताकि वो पहले से ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएं और नॉन रिएक्टिव हो जाएं। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रह जाता है। इस पूरी डायग्राम को जो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करी है, इसको कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल। ये एनर्जी प्रोफाइल बनाई जाती है
with the help of the मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये प्रोफाइल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपको ये देखना होता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन सम ऑफ द स्पीशी। इलेक्ट्रॉन सम क्या है उस स्पीशी का जिसकी एनर्जी प्रोफाइल आप बनाने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन सम से क्या मुराद है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल H2 का इलेक्ट्रॉन सम क्या है? 2। N2 का इलेक्ट्रॉन सम क्या है? 14। O2 का इलेक्ट्रॉन सम क्या है? 16। कैसे मैं बता रहा हूँ? एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो नाइट्रोजन में 14 होंगे। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो ऑक्सीजन में 16 होंगे। So with the help of the electron sum, we categorize the species, we categorize the molecules in two categories. First one is lighter energy या lower energy species. लाइटर एनर्जी या फिर लोअर एनर्जी, और दूसरी कैटेगरी होती है हाइयर एनर्जी या ग्रेटर एनर्जी। ठीक है। लाइटर एनर्जी किसे कहेंगे? लाइटर एनर्जी उसे कहेंगे जिसका इलेक्ट्रॉन सम 14 या फिर लेस देन 14 रहा। और हाइयर एनर्जी किसे कहेंगे? जिसका इलेक्ट्रॉन सम ग्रेटर देन 14 रहा। हाइयर एनर्जी और लोअर एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ लिखूँ, तो लोअर एनर्जी की बनती है कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन: सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py equals to pi 2pz, sigma 2px, pi star 2py equals to pi star 2pz, और आखिर में आया सिग्मा स्टार 2px। और हाइयर एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हाइयर एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py equals to pi 2pz, pi star 2py equals to pi star 2pz, और सबसे आखिर में आ गया सिग्मा स्टार 2px। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए एनर्जी प्रोफाइल बनाई जाती है। जैसे कि ऊपर मैंने हाइड्रोजन की प्रोफाइल बनाई, अगर मैं उसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूँ अब विद द हेल्प ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट हेयर, तो देखिए कोई भी एनर्जी प्रोफाइल बनाने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 की एनर्जी प्रोफाइल बनानी है तो वी विल अज्यूम कि अगर H2 एग्जिस्ट करता है तो इट विल फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइड्रोजन एटम।
एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1। इसका लास्ट ऑर्बिटल क्या हो गया 1s1, इसका 1s। बॉन्डिंग में हमेशा लास्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि दोनों हाइड्रोजन से 1s1 और 1s1 की ओवरलैपिंग होगी। जब भी 1s और 1s की ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी सिग्मा 1s की और सिग्मा स्टार 1s। तो ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब यही क्यों सेलेक्ट किया, ये क्यों सेलेक्ट मैंने नहीं किया, उसकी वजह यह है कि H2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बने 2। तो ये क्या हो गया लाइटर एनर्जी, लोअर एनर्जी की कैटेगरी में आ गया। तो अब इसको ड्रॉ करें, अगर प्रोफाइल, इसकी प्रोफाइल ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने ये कहा कि एक हाइड्रोजन ये रहा 1s 1s1 ये ड्रॉ कर लिया, इसी तरीके से 1s1 ये ड्रॉ कर लिया हमने। वन एस वन की ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्पीशी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग को हायर पोजीशन पे और बॉन्डिंग को लोअर पोजीशन पे ड्रॉ किया, इन सबको एक दूसरे के साथ कर दिया कनेक्ट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अपना ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहाँ जाएंगे दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रह गया खाली। ये एनर्जी प्रोफाइल है, यानी कि पूरा डिस्कशन एनर्जी बिहाफ हो रहा है कि एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। अब ये जो एनर्जी प्रोफाइल बनती है, इस एनर्जी प्रोफाइल की रिस्पेक्ट से हम लोग फाइंड करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर से क्या मुराद है, बॉन्ड ऑर्डर की बनती हैं दो डेफिनेशंस। एक डेफिनेशन में इस तरीके से लिख दूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स और एक डेफिनेशन इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड है, उसमें हम पढ़ते हैं कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला इसी बेस पे आ जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब जो ऊपर हाइड्रोजन की एनर्जी प्रोफाइल बनाई है उस पे बॉन्ड ऑर्डर को अप्लाई करें और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट करके लिखूं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ अगर मेंशन करूँ तो ये हो गया 1s ऑर्बिटल, ये हो गया 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. द बॉन्ड ऑर्डर इज 1, यानी कि अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैथमेटिकली इट इज प्रूव कि दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड होगा. कैसे? कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, जो वैल्यू आई 1, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान एक बॉन्ड एग्जिस्ट. होपफुली विथ रिस्पेक्ट टू दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से कुछ डिस्कशन क्लियर हुआ हो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एनर्जी प्रोफाइल्स को हम डिस्कस करेंगे और उनके बॉन्ड ऑर्डर्स को कैलकुलेट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.